सुनीता गोलपुरिया है। मैं चमार फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रदेश प्रभारी हूँ। और जो करनाल डिस्ट्रिक्ट का जो गौदर जिले का जो गौदर गांव का जो मामला है, 2019 में हमारे एससी समाज का एक लड़का कपिल, जो कि राजपूत समाज के लोगों के द्वारा मार दिया गया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें 7-8 लड़के थे ये राजपूत समाज के। इसमें सूरज नाम का भी जो मृतक है, सूरज राजपूत समाज से, ये भी शामिल था और ये जमानत पर बाहर आया हुआ था। इसने हमारे समाज के लोगों को चिढ़ाने का काम किया कि थारा बटेव करना आ गया, थम उसका टिक्का कर दो, हमने हमारा के बिगाड़ लिया, हमने थारा भाई मार दिया, हमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम दोनों ये गुंडागर्दी कर दे रहे, हमारा हो के तुम्हारी औकात ही क्या है, इस तरह की धमकियां उनको उकसाने का काम किया। जिसमें जो कपिल का जो भाई था गोविंद, उसने भी एक साजिश के तहत 3 युवाओं ने उस राजपूत समाज का जो सचिन नाम का जो लड़का था उसको मार दिया। उसके बाद मारने के बाद इन लोगों राजपूत समाज के लोगों ने एक प्रदर्शन किया, जिसमें राजपूत समाज की महिला ने ऐसी समाज की महिलाओं के प्रति इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अभद्र टिप्पणी की, उसने ऐसे समाज की सभी महिलाओं का अपमान किया। उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद हमारे भी जो समाज के जो लोग थे, ऐसी समाज के लोग थे, उनमें आक्रोश पैदा हो गया, क्योंकि ऐसी समाज की सभी महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का उस लेडीज ने प्रयोग किया था। तो हमारे जो समाज के लोग थे, उन्होंने एक प्रदर्शन किया, जो कि प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था। उससे पहले राजपूत समाज के लोगों ने भी एक प्रदर्शन किया, जिसमें जो मेरठ का जो एक विक्रम ठाकुर नाम का लड़का है, उसने कहा कि ये तो जो ऐसी समाज के लोग हैं, ये तो SC ST एक्ट वैसे ही लगवा देते हैं, हम SC ST एक्ट में अंदर नहीं जाऊंगा, मैं 302 में अंदर चला जाऊंगा, मेरा ये क्या बिगाड़ लेंगे, ऐसी तरह की उन्होंने FIR उड़ाने की कोशिश की। तो दोनों तरफ से प्रदर्शन हुए, ऐसी समाज ने भी प्रदर्शन किया और राजपूत समाज ने भी प्रदर्शन किया। और इन प्रदर्शन से शांति प्रिय तरीके से जो है, हम लोगों ने भी मैसेज दिया कि इस को शांति प्रिय तरीके से इसमें समझौता करवाया जाए, बातचीत की जाए और इस मामले को यही ठंडा किया जाए, क्योंकि कानून का काम है। जो 302 लगी हुई है, इसमें कानून का काम है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा, पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट कर इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद कानून प्रक्रिया के द्वारा उनको सजा दी जाएगी। जो FIR उस लेडीज के प्रति हुई है, उसको भी अरेस्ट किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, उसके बाद कानून अपना काम करेगा। लेकिन जो तीसरा आरोपी था गोविंद, 2 को तो पहले ही आरोपियों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। उसके बाद जो तीसरा आरोपी जो गोविंद था, उसने कल दोपहर 12 बजे मधुबन थाने के अंदर हमारे ऐसी समाज के लोग 10-12 लोग साथी जो थे, वो मधुबन थाने के अंदर जा करके गोविंद नाम का जो आरोपी था उसका सरेंडर करवाया है DSP मनोज के अध्यक्षता में। अब रात को क्या किया, रात को जो CIA के जो लोग थे, उन्होंने जो गोविंद आरोपी है उसका एनकाउंटर करने की कोशिश की। हमारे ऐसे समाज के लोगों को इसकी भनक लग गई कि भाई जो गोविंद नाम का जो आरोपी है, हमारा जो साथी, हमारा भाई है, उसका एनकाउंटर CIA करेगी। तो हमारे समाज के लोग इसके प्रति जागरूक हुए। उन्होंने रात को 12 बजे करनाल का जो अंबेडकर चौक है, वहां पर इकट्ठे हुए कि हमारे भाई को किस तरह से बचाया जाए। उन्होंने SP को भी ईमेल के माध्यम से सूचना दी, DSP को भी ईमेल के माध्यम से सूचना दी। तो CIO को भी इस बात की भनक हो गई कि भाई जो ऐसी समाज है वो जागरूक हो गया है, और यदि इसका इनकाउंटर करा तो कहीं जातीय रंग रूप ना हो जाए, क्योंकि ऐसी समाज के लोगों में काफी आक्रोश है, रोष है। तो उन्होंने उसका एनकाउंटर करने की बजाय उसको बाहर ले जाकर के उसके पैर में गोली मारी। जब हमारे भाई गोविंद ने उसका हमारे भाई जब गोविंद ने सरेंडर कर दिया था, तो CIA के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने उसका एनकाउंटर करने की कोशिश कैसे करी। आम पब्लिक कहाँ पर विश्वास करे? क्या राजपूत समाज के लोगों को कानून पर विश्वास नहीं है? जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसका एनकाउंटर करवा रहे हैं। कुछ लोग जो है इसको जातीय रूप देना चाहते हैं, जातीय दंगे फैलाना चाहते हैं, जबकि इसको आपसी समझौते के द्वारा, आपसी भाईचारे के द्वारा, क्योंकि राजपूत समाज के अंदर भी काफी बुद्धिजीवी साथी हैं,
और एससी समाज के अंदर भी काफी बुद्धिजीवी साथी है। जब इनमें 2 दिन पहले एक समझौता हो गया था कि फेसबुक पर कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं देगा और न ही कोई भड़काऊ जो है जातीय दंगे का रूप देगा, तो इस तरह के उनके बीच में समझौता हो गया था। तो फिर सीआईए के जो अधिकारी थे उन्होंने गोविंद नाम का जो आरोपी था उसका एनकाउंटर करने की कोशिश क्यों करी? आज हम जो है ऐसे समाज के लोग, चमार समाज के लोग किसी आक्रोश में आकर करके राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया है ताकि जो सीआईए के जो अधिकारी थे उनके खिलाफ उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी की जाए। और जो कर्नाटक का एसपी है जो विजरानिया जी, उसको भी सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जो मामला है उसको लेकर के हमने यहाँ भिवानी के उच्च अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। तो सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, सभी दर्शकों को। और इसका ये मामला जो करनाल जिले के अंदर एक गोंदर गांव पड़ता है, उस गोंदर गांव में आज से 5 या 6 साल पहले एक अनुसूचित जाति के लड़के की एक हत्या हो गई थी और उस हत्या के मामले में 8-10 लोग करनाल जेल में थे जो राजपूत समाज से थे। और उस में से एक लड़का पिछले 8-10 महीनों से जमानत पर बाहर आया हुआ था। वो जमानत पर बाहर आने के बाद में वो जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे उनको तरह तरह के टोटके, तरह तरह के ऊपर कमेंट कर रहा था कि तुम्हारा बटेऊ जेल से बाहर आ गया है, तुम्हारा बटेऊ आ गया है, इसका स्वागत करो, इसकी जवारी करो। इस प्रकार उन्होंने मतलब एक तंग सा कर लिया था समाज के लोगों को। तो वो 3 लोगों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उनमें तीनों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया। 2 को गिरफ्तार करने के बाद में कल 12 बजे हमारे समाज के कम से कम 15 लोग जाकर के जो उस हत्या का मुख्य आरोपी था, उस जिसका गोविंद नाम है, गोविंद को मधुबन थाने के अंदर जाकर के मनोज राणा नाम के जो डीएसपी हैं उसके अधीन उसको सरेंडर करवा के आए हैं। लेकिन उसको सरेंडर करने के बाद में पुलिस ने एक षड्यंत्र रचा, सीआईए के लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और उसका एनकाउंटर करने की कोशिश की। तो समाज के लोगों को भनक लगे। उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन एसपी साहब ने भी बात नहीं की, डीएसपी साहब ने भी बात नहीं की, किसी उच्च अधिकारी ने बात करने की कोशिश नहीं की हमारे समाज के किसी लोग से। तो इसको लेकर के जब लोगों ने रात को लोग आपस में बातचीत हुई, फोनों पर लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला कि भाई रात को उसका एनकाउंटर हो सकता है। तो लोग त्वरित दिशा में मतलब उस करनाल की ओर दौड़े और पुलिस को इस चीज का भनक लगा कि इस समाज के अंदर आक्रोश है, अगर इसकी किसी प्रकार की तुमने हत्या कर दी, एनकाउंटर कर दिया तो इसका लेने के देने पड़ जाएंगे। इसको लेकर के उन्होंने उसका एनकाउंटर की बजाय उसके पैर में गोली मारने का काम किया। और जो उसके बाद में पुलिस से जो सीआईए के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो था ही नहीं, वो हमारे पास था ही नहीं। जब 15 लोग हमारे उनको सुपुर्द करके आए हैं, उसको उसने खुद ने सजा के सरेंडर किया है, तो उसके पैर में गोली मारने का मतलब क्या था पुलिस का? तो हमने राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है और की विनती करी है, जो ये बिजारनिया नाम का जो एसपी है, ये जहां भी जाता है इस प्रकार के षड्यंत्र रचता है और खासकर बहुजन समाज के लोगों के ऊपर ये षड्यंत्र रचता है। तो इस एसपी से हमारे समाज के लोगों को बचाया जा सके। और समाज के जो दलाल किस्म के जो लोग थे जिन्होंने शांति सेना बनाने की कोशिश की थी और पुलिस के साथ मिलकर के हमारे भाई की हत्या करवाने की जो कोशिश की, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आगे इस प्रकार की शांति सेना बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस देश का जो बहुजन समाज वो जान चुका है कि तुम गली नुक्कड़ सभा में जिस प्रकार साहब आश्राम जी कहते थे तुम्हारी कीमत 2 से 5 लाख रुपए है, तुम लोगों को मैं तो ये करता हूँ कि उन लोगों की मिल वक्त चाहिए एनकाउंटर करने की कोशिश की पुलिस ने, अन्यथा पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस मामले को एनकाउंटर में बदलने का काम करे। तो आज हमने मांग की है और हम पुलिस प्रशासन से का भी मतलब हमने इसका नाम दिया है बिजानिया साहब का और वो मनोज डीएसपी था उसका, कि इनको दोनों को बर्खास्त किया जाए और जितने भी सीआईए में उस वक्त जो थे वो पूरी तहकीकात करके उनको बर्खास्त करने का काम करें और उनके ऊपर फर्जी एनकाउंटर करने का मुकदमा दर्ज करने का काम करें। क्या भाई मामला जैसे सारा मामला प्रधान जी ने और बहन जी ने बताया है, उस मामले में हमने क्या किया मैं वो बात बताऊंगा आपको। जैसे कल रात को
एक फेक इनकाउंटर के उससे उस गोविंद को वहां से उठाया गया और जंगल में ले जाके उसका इनकाउंटर करना चाहा। उस इनकाउंटर को लेकर के ये समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए अंबेडकर चौक पे कल, और हम भी उसी को लेकर के आज राज्यपाल के डीसी साहब के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है कि जो CIA 2 के जितने भी वे कर्मचारी थे उनको, और जो नरेंद्र बिजरानिया जो SP है वहां पे मौजूदा जो SP है करनाल में, उसको, उन सभी को बर्खास्त किया जाए, न कि सस्पेंड किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर भाई हत्या का मुकदमा, भाई 307 का मुकदमा दर्ज करके और उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। बस यही, उसी के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। बस।